घाटी पर किसने कहा हम आजाद होंगे? कौन है जो आजादी का जश्न मना रहा है? कश्मीर में आजादी के नारे वापस आ गए। क्या घाटी में फिर होगा दहशत का माहौल? कौन है जिसे मिल गई कश्मीर में आजादी? वो महिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नरगिस भट्ट, जिसने कश्मीर घाटी की आजादी पर बयान दिया। मैं अवाम से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने सब मिलजुट के हमें जिताया। आज हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे आज है, क्योंकि आज के बाद हम आजाद होंगे। हम आजाद हो गए, अब हम आजाद होंगे। कौन है जो आजादी की बात कर रहा है कश्मीर घाटी पर? वो महिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता नरगिस भट्ट। जीत के जोश में, जीत की खुशी में जो बातें कह रही है वो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। आपको नरगिस भट्ट के इस बयान को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, जो कि नए सिरे से कश्मीर घाटी की सियासी फिजा बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, मैं अवाम से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने सब मिलजुट के हमें जिताया। आज हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे आज है, क्योंकि आज के बाद हम आजाद होंगे। इससे पहले आपको आजादी नहीं थी? नहीं, हम दबे हुए थे। हम अपना पक्ष से आप अपने आप को दबा हुआ समझ? जब से मोदी जी की सरकार आई तब से तो हम दबे हुए ही हैं। कश्मीर में जीत के बाद और जीत के जोश में नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता नरगिस भट्ट ऐसे बयान दे रही है जिससे कश्मीर घाटी का सियासी माहौल बदल सकता है। एक तरफ जहां जीत के बाद धारा 370 को लेकर अब्दुल्ला परिवार रटे रटाए बयान दे रहा है, जिससे कश्मीर घाटी से लेकर दिल्ली तक राजनीति की आबो हवा बदल रही है, तो वहीं अब्दुल्ला की पार्टी की कार्यकर्ता नरगिस भट्ट का ये बयान सुनकर आपको ये समझ आ जाएगा कि इनके मन में है क्या, आखिर ये चाहती क्या है। हर जगह हिंदू, हिंदी और हिंदुइज्म, बस हम तो कहीं पे भी नहीं थे, ना सिख ना मुस्लिम। बाकी हमारी कम्युनिटी वेलकम करेंगे, लेकिन बीजेपी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में इन्होंने आतंक मचाया हुआ है, इन्होंने गुंडा राज मचाया हुआ है। तो सुना आपने नरगिस भट्ट के इस बयान को। उन्होंने कहा है कि हमें आजादी मिल जाएगी। किस बात की आजादी नरगिस भट्ट को चाहिए? आखिर वो करना क्या चाहती है? क्यों उन्हें लगता है कि उनकी कम्युनिटी दबाव में थी? और तो और उन्होंने कहा सीएम चाहे कांग्रेस का हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हम बीजेपी को कश्मीर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में आतंक मचाया हुआ है। नरगिस भट्ट के इस बयान के बाद आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो उस समय की याद दिलाता है जब कश्मीर घाटी पर आए दिन विरोध प्रदर्शन होते थे, आए दिन पत्थरबाजी होती थी, जुम्मे की नमाज के बाद सड़कें पत्थरों से भरी होती थी, अलगाववाद का झंडा बुलंदी से लहराया जाता था। लेकिन नरगिस भट्ट के इस बयान के बाद एक बार फिर घाटी की सियासी फिजा में उबाल आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जीत के बाद अलग अलग बयान देकर गुब्बार फोड़ रहे हैं। उबाल खाती सियासत में लगे हाथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी हाथ धो लिए और कहा है कि जम्मू कश्मीर का सीएम एक प्यून तक नियुक्त नहीं कर सकता। अगर उसे दिल्ली जाना है तो एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब हमारा सियासी मौकूफ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफी है। वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निजाम बदल जाएगा। ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ न कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। एलजी चला जाएगा, स्टेटहुड आएगा, नया गवर्नर मुझे उम्मीद है वो हमारे साथ
मोहब्बत से और काम करेगा। लेकिन इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत और उधर एक बार फिर कश्मीर घाटी पर आतंकियों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। अनंतनाग में लापता टेरिटोरियल जवान का शव बरामद हुआ है, जबकि सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि नेताओं के भड़काऊ बयान कहीं कश्मीर घाटी की शांति के लिए काल ना बन जाए, कहीं कश्मीर घाटी के लिए खतरा ना बन जाए।